हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी हालात हैं, उनमें मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं और क्या नहीं लेने हैं। और सीरियसली बस दिमाग ही चला रही हूँ मैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किस चीज़ को साइड में रख दूँ। वो ईश्वर परेशानियाँ देता है तो उनके समाधान भी साथ में देता है। बस हमें सोचने और समझने और सही डिसीजन लेने की देर होती है कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। सो मैं भी बस उसी हुआ वो मैं हूँ कि क्या डिसीजन लूँ अपनी लाइफ के बारे में। सारी चीज़ें ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और चाहे वो मेरी नौकरी हो, मेरा बच्चा हो, या जो भी और चीज़ें हो, वो सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं अभी। मैं किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकती हूँ कि किसका फ़ोन है बेटा? किससे बातें कर रहे थे अभी आप? मामा से कर। क्या बातें हुई आपकी मामा से? हो गई बातें? उसको छोटे छोटे जो फ़ोन होते हैं, जो कीपैड रहते हैं, वो उसको बहुत पसंद है। उन्हीं को अगर उसको मिल जाएगा तो लेके घूमता रहेगा। पापा 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसको फ़ोन दिखाया नहीं था, वो छुपा के रखे हुए थे उसको। तो आज मैं कुछ काम कर रही थी, वो मुझे नहीं करने दे रहा था, तो मैंने बोला कि नानू से जाके फ़ोन ले ले। तो उसी फ़ोन को लेके अब वो घूम रहा है, और उसने फ़ोन भी लगा दिया। मतलब मेरा भाई है छोटा वाला, उसको उसने फ़ोन लगा दिया, उससे बातें करते हुए घूम रहा है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं वो सब पढ़ने वाले ही हैं। मतलब कि वो कहीं ना कहीं मुझसे मोटिवेट हुए हैं पढ़ने के लिए, मुझे देख करके। मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने चैनल पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ना ही मैं चाहती हूँ लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डिमोटिवेट होंगे इन सारी चीज़ों को देख करके। तो मैं जितनी मुझसे कोशिश हो पाती है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की और बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। ये बात सही है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहेंगे, पर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस भी रहूँगी, और मेरे पास किसी अन्य चीज़ की कमी नहीं होगी, जैसे कि पैसा है और भी कई सारी चीज़ें हैं। बस मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा था कि तुम ज़िंदगी भर मुझे परेशान रहना है, मैं ज़िंदगी भर परेशान रहूँगी। तो उन चीज़ों में तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं साबित हो ही गई हैं। और स्ट्रगल तो मैंने शुरू से ही किया है, शायद जब से पैदा हुई हूँ तब से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ और तब से मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है खुद को संभालने के लिए, खुद को यहाँ तक लाने के लिए। कई सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, और अभी भी मेरी लाइफ के स्ट्रगल जारी ही है। और कहीं कभी कभी तो लगता है इतनी मैं थक जाती हूँ इन सब चीज़ों को झेलते झेलते, तो कभी कभी तो लगता है कि कोई तो एक पड़ा होगा जहाँ पर इन सब चीज़ों का विराम होगा, कि इंसान कुछ दिनों के लिए तो एटलीस्ट सुखी रह ही सकता है बेटा? फ़िलहाल तो अभी वो पड़ाव मुझे बिल्कुल नज़र आ नहीं रहा है। ले आओ, क्या दो प्लीज़, दे दो। नानू से बोलो, हमसे क्या बोल रहे हो? ये मोगली घूम रहा है, पापा का मोबाइल लेने के लिए घूम रहा है। पापा दे नहीं रहे होंगे तो मुझसे आके कह रहा है। कोई नहीं, कई सारे लोगों से मैं हमेशा। कौन कहाँ गए बेटा? नानू से क्या तो दे दो प्लीज़, दे दो। नानू से बोलो, कह दो नानू दे दो प्लीज़, प्लीज़ ले आओ। कह दो मम्मा ने बोला है दे दो, बोले मम्मा ने बोला है दे दो। जितने भी संघर्ष भगवान ने लिखे हैं, वो पता नहीं कितने लोगों को कितना मुझे मजबूत बनाना चाहते हैं, कि मुझे कितना मजबूत बनना है। मैं भी बस ये भगवान की मर्ज़ी समझ करके कि उन्हीं की मर्ज़ी है और वो ही मुझे मजबूत बनाना चाहते हैं। पर भगवान जी इतना मजबूत मत बनाओ, मुझे इतने मजबूत बनने से कुछ ज़्यादा वो है नहीं। मुझे जितना मजबूत होना था मैं हो चुकी हूँ अभी, और चाहती हूँ कि जो बाकी जो मेरी लाइफ जितनी भी बची है वो मेरी सारी स्ट्रगल में ही ना निकल जाए, और कम से कम कुछ चीज़ों पर तो विराम हो ही। आदि क्या खा रहा है? अदू क्या खा रहा है? आवाज़ नहीं आ पा रही अद्दू? अद्दू की तो मूंछ बन गया। अद्दू दिखाना। वो आदू को तड़का बहुत पसंद है। आदि बहुत तड़का खाता है। तड़का मतलब रायता। तड़का वो इसलिए बोलता है क्योंकि जब उसमें तड़का लगाते रायते में तो उसी से वो उसको तड़का बोलने लग गया, तड़का। आदि फैल जाएगा बिट्टू, सीधे पकड़ो बेटा, सीधे पकड़ो कटोरी, बाउल सीधी पकड़ो, सीधे पकड़ो बिट्टू, फैलने वाला है देखो। हाँ ऐसे। अब खाओ, खा लो।
कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूँगी आपको, है ना? आप तो खा लो, मैं आपको साफ़ कर दूँगी। ओए फैला दिया पूरा। कोई बात नहीं, अब ये वाला पी लो आप, है ना? फिर मैं वो साफ़ कर लूँगी। लो बिट्टू, अब ये वाला पी लो, मैं वो साफ़ कर दूँगी। अभी कर दूँगी मैं, अभी आप तो खा लो। आप खाओ तो सही। पूरे बेड पे उसने तड़का तड़का फैला दिया। अब ये भी फैलने वाला है बेटा, इसको पी लो। तड़का लवर। मार दिया शैतान ने। मेरी प्यारी गुड़िया। स्वाद है, स्वाद है। स्वाद है, स्वाद है। पुआ खा जाऊंगी मैं, पुआ। डड्डू कैसे चलता है, चल के दिखा देना एक बार। डड्डू 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 बन के तो दिखा दे। आँख फोड़ दी तूने मेरी। ऐसे चलता है डड्डू। ऊपर चढ़ गया, खुद करेगा अब। ओए ओए चढ़ गया। ओए 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 ओए। चलो आदि, दो। कहाँ है? दो। दो। ये रहा दो। दो। मम्मा का। दिख रहा है। क्या कर रहे हो? लाओ दे दो। अंदर चलो, अंदर घुस जाओ। घुस गई मैं, आप भी आ जाओ। मम्मा। हाँ जी, दिख रहा है? दिख रहा। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? तो खेलो। वो आदि गया है सो, वो सुबह से खेलता है और वो मतलब ऐसा खेलता है कि वो लेटता ही नहीं है दिन में। मतलब कभी जब वो जागेगा फिर खेलता ही रहेगा जब तक कि उसका सोने का टाइम नहीं हो जाए। तो उसको मैंने अभी सुला दिया है, तो मैं पहले आपको उसको दिखाती हूँ। वो अभी सो रहा है। सो आदि नंगू सोता है। तो उसको ज़मीन में सुलाती हूँ। तो ज़मीन में सुलाने का रीज़न ये है कि वो मटकता बहुत ज़्यादा है। सो मेरे को डर लगता है, क्योंकि अगर मैं अकेली हूँ और मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे को डर लगता है कहीं वो पलटे वो मैं देख ना पाऊँ तो वो गिर जाएगा नीचे। और एक दो बार वो गिर भी गया है, तो इस कारण से मैं उसको अब ज़मीन में सुलाती हूँ। और रात में भी जब से मैं अकेली हुई हूँ तब से मैं रात में भी उसको ज़मीन में ही सोते हैं हम दोनों ही।
तो इससे उसकी सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि कितनी भी चीज़ें रख दो। एक बार तो क्या हुआ था, मैंने रज़ाई वगैरह रख दी थी किनारे पे, तो वो उस पे भी चढ़ के और नीचे गिर गया था। तो वो उसको और ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि वो और ऊंचा हो गया था रज़ाई, जिस कारण से मैं उसको नीचे सुलाने लगी हूँ। सो मेरा दिन तो अभी बाकी है, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली, तो मैं बस ऐसे ही आप लोगों के साथ ब्लॉग बना के और आप लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी तो कुछ है नहीं। सो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग जो भी लोग कमेंट करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं कि तो मुझे उनसे ताकत भी मिलती है उनके कमेंट से। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच।